अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। EDUA 630 जो कि बीएड के स्टूडेंट्स का प्रोजेक्ट है, इसकी असाइनमेंट नंबर 2 आ चुकी है। असाइनमेंट नंबर 1 आपके टॉपिक सिलेक्शन के हवाले से थी, ठीक है। असाइनमेंट 2 के हवाले से गाइड करने से पहले मैं चंद इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताऊंगी। चूँकि ये आपका थीसिस है और थीसिस में जो आपकी फर्स्ट असाइनमेंट है, इसी पे आपकी प्रीवियस असाइनमेंट्स बेस करेंगी, ठीक है। तो असाइनमेंट 1 जो है ये आपके टॉपिक सिलेक्शन के हवाले से थी। तो इसमें मैं आप स्टूडेंट्स को ये बताना चाहूँगी कि जिन स्टूडेंट्स का टॉपिक अप्रूव नहीं है, ठीक है, वो अपना टॉपिक अप्रूवल लें अपने सुपरवाइज़र को मेल करके, ठीक है। आपके जो वीयू मेल आईडी है, जो आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से मेल आईडी दिया गया है, आपने उस आईडी को यूज़ करना है अपने सुपरवाइज़र से कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। जिन स्टूडेंट्स का टॉपिक अप्रूव नहीं है वो टॉपिक अप्रूवल लें। जिन स्टूडेंट्स का टॉपिक अप्रूव्ड है वो अपना असाइनमेंट नंबर 2 पे वर्क स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इस असाइनमेंट में आपको गाइड किया जाएगा कि आपने अगर अच्छे मार्क्स लेने हैं तो आपने अपनी असाइनमेंट्स में क्या क्या पॉइंट्स ऐड करने हैं और अपनी असाइनमेंट बनानी कैसी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो आपके असाइनमेंट नंबर 2 है, ये इसमें आपका अगर आप स्टूडेंट्स ने कभी थीसिस किया हो या देखा हो तो ये बेसिकली जो आपके असाइनमेंट नंबर 2 है ये चैप्टर 1 पे बेस करती है। जो आपके थीसिस का चैप्टर नंबर 1 होता है इंट्रोडक्शन का, ठीक है, उस पे ये बेस करती है। थीसिस में 5 चैप्टर्स होते हैं। तो जो आपके असाइनमेंट नंबर 2 है ये इसमें आपका पूरा कंप्लीट थीसिस का चैप्टर नंबर 1 आ जाता है। इसमें मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहूँगी कि मेरा काफ़ी एक्सपीरियंस है, ऑलमोस्ट 4 to 5 इयर्स का मैं प्रोजेक्ट हैंडल भी कर रही हूँ, ठीक है। और इसमें ना ये होता है कि इसमें जस्ट आपसे ये कहा गया है कि आपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम, ऑब्जेक्टिव्स, हाइपोथेसिस, रिसर्च क्वेश्चंस डिज़ाइन करने हैं। लेकिन मेजॉरिटी सुपरवाइजर्स जो हैं वो आपने कुछ पॉइंट्स अगर आप ऐड नहीं करते उसकी वजह से मार्क्स डिटेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अगर आप इंट्रोडक्शन का पार्ट ऐड नहीं करेंगे अपनी असाइनमेंट में तो मेजॉरिटी सुपरवाइज़र ऐसे करते हैं कि वो मार्क्स डिटेक्ट कर लेते हैं कि जी आपने अपने टॉपिक के हवाले से इंट्रोडक्शन ऐड नहीं किया, ठीक है। इस वजह से भी आपके मार्क्स डिटेक्ट होते हैं। तो आपने इसमें ये करना है, सबसे पहले तो आपका जो भी टॉपिक अप्रूव्ड है, ठीक है, जो भी आपका टॉपिक अप्रूव्ड है आपने अपने टॉपिक के हवाले से 1 to 1.5 पेज का जो है वो इंट्रोडक्शन ऐड करना है, ठीक है। जो भी आपका अप्रूव्ड टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऐड करेंगे, जो भी आपका टॉपिक अप्रूव्ड है। उसके बाद आपने ऑब्जेक्टिव्स डिज़ाइन करने हैं। ऑब्जेक्टिव शुड बी मेजरेबल, ठीक है। आपने ऑब्जेक्टिव्स अपने ऐसे बनाने हैं जो कि मेजरेबल हों, जिनको आप अचीव कर सकें, जिनको आप मेजर कर सकें। तो ऑब्जेक्टिव्स आप एक्शन वर्ब्स को यूज़ करते हुए फॉर्मुलेट कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। तो जो आप ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, आपके ऑब्जेक्टिव आपके टॉपिक से अलाइंड होने चाहिए, ठीक है। ये ना हो कि आपका टॉपिक कुछ है, आप ऑब्जेक्टिव कुछ और बना रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव आप 3 to 4 ऑब्जेक्टिव डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। 3 to 4 ऑब्जेक्टिव्स आपने बनाने हैं जो आपके टॉपिक से अलाइंड हों। उसके बाद जी आपने ऑब्जेक्टिव के बेस पे अपने रिसर्च क्वेश्चंस डिज़ाइन करने हैं।
हाइपोथेसिस का मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगी क्योंकि ये आपका लोअर लेवल है, B.Ed लेवल है। तो B.Ed लेवल पे अगर आप रिसर्च क्वेश्चंस डिज़ाइन करते हैं तो इट्स बेटर, ठीक है। अगर हाइपोथेसिस आप नहीं भी बनाते तो इट्स ओके। ये बहुत कम सुपरवाइजर सजेस्ट करते हैं जी आप हाइपोथेसिस बनाएं, लेकिन जो मेजोरिटी सुपरवाइजर्स हैं वो रिसर्च क्वेश्चंस ही बनवाते हैं, ठीक है। ये आपका लोअर लेवल है, B.Ed का थीसिस है। तो इस लेवल पे आपने अपने रिसर्च क्वेश्चंस डिज़ाइन करने हैं। रिसर्च क्वेश्चंस मस्ट बी अलाइंड विद योर रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। इन दोनों की जो है वो अलाइनमेंट होनी चाहिए, इन तीनों की कि रिसर्च ऑब्जेक्टिव जो है वो रिसर्च क्वेश्चन से अलाइंड हो और रिसर्च क्वेश्चंस एंड ऑब्जेक्टिव्स शुड बी अलाइंड विद टॉपिक, ठीक है। जो भी आपका प्रूफ टॉपिक है, ये तीनों चीज़ें जो हैं ये आपस में अलाइंड होनी चाहिए। उसके बाद ही आपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम भी उसको एक्सप्लेन करना है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम से ये मुराद है कि आप जो भी रिसर्च करने जा रहे हैं, जो भी आपका टॉपिक है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, आपने उसको स्टेट करना है, क्लियरली आपने उसको स्टेट करना है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम जो है वो आप 4 to 5 लाइन्स में भी लिख सकते हैं, 7 to 8 लाइन्स में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस असाइनमेंट का आपके साथ जो है वो सलूशन शेयर किया जाएगा कि जी आप अपना सलूशन जो है वो कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले जो भी आपका अप्रूव्ड टॉपिक है, ये मैं आपको क्लियर कर दूं, ये मेजोरिटी स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं कि उनका टॉपिक अप्रूव नहीं होता और वो अपनी मर्जी से टॉपिक लेके उस पर वर्क स्टार्ट कर देते हैं। तो ये सुपरवाइज़र के पास रिकॉर्ड होता है, उनके पास हर चीज़ नोट डाउन होती है कि इस स्टूडेंट का टॉपिक अप्रूव्ड है और इस स्टूडेंट का टॉपिक अप्रूव्ड नहीं है। तो ये आप सुपरवाइज़र को बेवकूफ़ बनाने की बजाय आप अपना नुकसान ना करें, ठीक है। इसमें मेजोरिटी स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं, ठीक है, कि उनका टॉपिक भी अप्रूव नहीं होता और वो अपनी मर्जी से कोई सा भी टॉपिक सेलेक्ट कर लेते हैं और उस पर असाइनमेंट बनाते हैं और उसका नतीजा क्या होता है, वो फेल हो जाते हैं या जो भी वो असाइनमेंट बनाते हैं उसको उनको मार्क्स नहीं मिलते, ठीक है। तो सबसे पहले जो भी है अपने टाइटल पेज पे अपना जो भी अप्रूव्ड टॉपिक है वो आपने मेंशन करना है। उसके बाद आपका जो स्टूडेंट आईडी है, नेम है, जो आपके सुपरवाइज़र हैं उनका नेम मेंशन करना है। जो भी आपका अप्रूव्ड टॉपिक है वो आपने मेंशन करना है। अब ये जो मैंने लिया है टीचर इफेक्टिवनेस एंड स्टूडेंट अचीवमेंट इन द स्मार्ट स्कूल, ठीक है। ये सैम्पल थीसिस से ही मैंने उठाया है, ठीक है, इसको, ताकि आपको पता चल सके जी सेकंड असाइनमेंट बनानी कैसे है, ठीक है। तो ये आपने टॉपिक है, फर्ज करें जी ये आपका टॉपिक है, उसके बाद आपने इस पे इंट्रोडक्शन भी ऐड करना है। अपने सेकंड असाइनमेंट में आपने इंट्रोडक्शन भी ऐड करना है, अपने टॉपिक के हवाले से उसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। और ये इंट्रोडक्शन जो है वो आप मैक्सिमम 1 पेज का भी ऐड कर सकते हैं और 1.5 पेज का भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो आपने सेकंड हेडिंग देनी है, ये इंट्रोडक्शन आप ऐड करेंगे जो भी आपने टॉपिक आपका प्रूफ टॉपिक है उस हवाले से। उसके बाद जो आपकी फर्स्ट हेडिंग होगी वो आपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम के हवाले से देनी है और ये हेडिंग आप ऐसे ही दे सकते हैं, अगर ऐसे देंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो स्टेटमेंट आपने अपने प्रॉब्लम को डिफाइन करना है। अब हमने इफ़ेक्टिवनेस ऑफ टीचर का लिया था, इसमें अगर आप रीड करें तो उसमें उसने प्रॉब्लम को स्टेट किया हुआ है कि इस स्टडी का जो मकसद है वो टीचर की इफ़ेक्टिवनेस, टीचर की देखना है कि इस पे स्टूडेंट अचीवमेंट पे कि कैसे टीचर जो हैं वो इफ़ेक्टिव हो सकते हैं। तो इस तरह से उसने अपने प्रॉब्लम को डिफाइन किया हुआ है। सेम एज इट इज़ आपने अपने टॉपिक पे अच्छे तरीके से अपने प्रॉब्लम को स्टेट करना है। आप 5 to 6 लाइन्स में उसको स्टेट कर सकते हैं, 7 to 8 लाइन्स में स्टेट कर सकते हैं, लेकिन जो आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो शुड बी अलाइंड विद योर टॉपिक, ठीक है। उसके बाद ये आपने ऑब्जेक्टिव्स बनाने हैं। ऑब्जेक्टिव्स आपको मैक्सिमम 4 आपके ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, ठीक है। हम ये अब इसमें जो है एक्शन वर्ब को यूज़ किया गया है, टू नो द रोल ऑफ इफेक्टिव टीचर, टू नो द कंपोनेंट्स,
टू सी द रिलेशनशिप बिटवीन और स्टूडेंट अचीवमेंट के दरमियान। मतलब ये उसने ऐसे ऑब्जेक्टिव बनाए हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं, जिनको हम अपनी स्टडी में अचीव करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये आपने रिसर्च क्वेश्चंस बनाने हैं, और एक तो ये दोनों ऑब्जेक्टिव्स एंड क्वेश्चंस अलाइंड होने चाहिए और इनका नंबर भी सेम होना चाहिए, मतलब क्वांटिटी भी सेम होनी चाहिए। अगर आप ऑब्जेक्टिव्स 3 बना रहे हैं तो आपके क्वेश्चंस भी 3 होने चाहिए। अगर आप ऑब्जेक्टिव्स 4 to 5 बना रहे हैं तो आपके रिसर्च क्वेश्चंस की क्वांटिटी भी 4 to 5 होनी चाहिए। ठीक है, अब ये देखिए, अगर इसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव देखें, टू नो द रोल ऑफ या आइडेंटिफाई द रोल ऑफ इफेक्टिव टीचर इन क्लास। इसमें ये उसने अपना फर्स्ट ऑब्जेक्टिव सेट किया हुआ है, और इसी तरह से उसने अपने क्वेश्चन को भी अलाइन किया है। आर दे एनी सिग्निफिकेंट रोल ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ टीचर। ठीक है, तो सेम उसने जो है अपने फर्स्ट ऑब्जेक्टिव को सेकंड क्वेश्चन रिसर्च क्वेश्चंस के साथ अलाइन किया है। तो अगर आप दूसरे भी देखेंगे क्वेश्चंस तो वो दोनों अलाइंड होंगे। सेकंड ऑब्जेक्टिव सेकंड रिसर्च क्वेश्चन के साथ अलाइंड है, और थर्ड जो है वो थर्ड के साथ अलाइंड है। ठीक है, तो इस तरह जो है वो दोनों में ऑब्जेक्टिव्स एंड रिसर्च क्वेश्चंस में जो है वो अलाइनमेंट होना ज़रूरी है। नेक्स्ट आप ये भी अपने सेकंड असाइनमेंट में ऐड कर सकते हैं वेरिएबल्स ऑफ द स्टडी, कि जो भी आपकी स्टडी के वेरिएबल्स हैं, अगर एक वेरिएबल है आप उसको डिफाइन करें, उसको एक्सप्लेन करें, बताएं कि ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उसको थोड़ा सा डिफाइन कर दें। अगर आपकी स्टडी में 2 वेरिएबल्स हैं उसमें बताएं कि जी ये डिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट है, और इन दोनों को आप डिफाइन कर दें। ठीक है, तो अगर आप अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं तो आपको अपने सेकंड असाइनमेंट में इंट्रोडक्शन अपने टॉपिक के हवाले से प्रॉब्लम को स्टेट अच्छे से करना है, फिर अपने ऑब्जेक्टिव्स बनाने हैं, फिर रिसर्च क्वेश्चन ऐड करने हैं, और इन तीनों का जो है वो लिंकेज होना चाहिए, इनकी अलाइनमेंट होनी चाहिए विद टॉपिक ऑब्जेक्टिव्स एंड क्वेश्चंस की। ठीक है, फिर आप अपने वेरिएबल्स जो भी आपकी स्टडी के वेरिएबल्स हैं आप उसको भी डिफाइन कर सकते हैं। आपके साथ मैंने सैंपल भी शेयर कर दिया है, अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, या अगर किसी स्टूडेंट को पेड सोल्यूशन चाहिए हो, या अगर किसी स्टूडेंट का टॉपिक अप्रूव नहीं हुआ अभी तक, या कंप्लीट प्रोजेक्ट आप हैंडल करवाना चाह रहे हो, तो फिर आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।